Hello, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about malnutrition कि malnutrition क्या होता है, ठीक है. So without wasting any time, let's begin our video. सबसे पहले हम बात करते हैं malnutrition की, उसकी definition की. Malnutrition refers to deficiency, excess और imbalance in a person intake of energy और nutrients. जो malnutrition किसको रेफर किया गया है, वो रेफर किया गया है कमी होना, टू डेफिशिएंसी, एक्सेस ज़्यादा होना और इम्बैलेंस या मतलब कि बैलेंस ना रहना एक पर्सन के एनर्जी इनटेक में, जो कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें. समझ आ गया. मालन्यूट्रिशन मतलब बेसिकली इन शॉर्ट यही कहा गया कि डेफिशिएंसी हो जाती है या किसी चीज़ की ज़्यादा मात्रा हो जाती है या वो चीज़ की जो हमें रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती, इम्बैलेंस हो जाती है. उन सब के कारण जो है मालन्यूट्रिशन होता है और हमारे एनर्जी इनटेक के अंदर इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है. इसके अंदर फर्दर टू कंडीशंस आती है, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन. हम सबसे पहले बात करेंगे अंडर न्यूट्रिशन. अंडर न्यूट्रिशन के अंदर बोला गया है कि अंडर न्यूट्रिशन के अंदर इट इंक्लूड वास्टिंग, स्टंटिंग, कि ये वास्टिंग और स्टंटिंग को इंक्लूड करता है. अब आप पूछोगे कि वास्टिंग और स्टंटिंग होता क्या है. वास्टिंग क्या है? वास्टिंग का मतलब हो गया अंडर वेट. कोई पर्सन है वो अंडर वेट है, अपनी एज के अकॉर्डिंग उसका वेट नहीं है, ठीक है, वो चीज़ होती है वास्टिंग. स्टंटिंग क्या हो गया? सप्रेस्ड हाइट, जिसे हम बोना कह देते हैं, मतलब हाइट छोटी होना काफ़ी, ठीक है, वो चीज़. तो अंडर न्यूट्रिशन डिनोट्स insufficient intake of energy and nutrients to meet an individual needs to maintain good health. अंडर न्यूट्रिशन किसको डिनोट किया गया है कि एक इनसफिशिएंट इंटेक ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स है, जिसमें क्या है कि वो एक इंडिविजुअल की जो गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो नीड होती है, जो ज़रूरत होती है उसे पूरा नहीं कर पाते, ठीक है. नेक्स्ट इज वास्टिंग. वास्टिंग क्या है? लो वेट फॉर हाइट इज नोन एज वास्टिंग. मैंने जैसे भी आपको बताया था कि अंडर वेट होता है तो वही चीज़ है लो वेट फॉर हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग वजन का कम होना, ठीक है. इट इंडिकेट्स वेट लॉस बिकॉज द इंडिविजुअल हैज़ नॉट इनफ फूड टू ईट एंड दे हैव एन इन्फेक्शियस डिजीज. क्या मतलब हुआ कि इट इंडिकेट्स वेट, बहुत ज़्यादा जो वेट लॉस हो रहा है वो इसके अंदर कॉज हो रहा है. क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल हैज़ नॉट इनफ फूड, उसके पास इनफ फूड नहीं है टू ईट, खाने के लिए, एंड दे हैव एन इन्फेक्शियस डिजीज, और उसको कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है, इसलिए. स्टंटिंग क्या होता है? स्टंटिंग इज लो हाइट फॉर एज, एज के अकॉर्डिंग हाइट का कम होना इज नोन एज स्टंटिंग. It is result of chronic or recurrent undernutrition with poor socio-economic conditions, poor health and nutrition, frequent illness and inappropriate care at the time of childhood. क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि जो स्टंटिंग है उसमें है कि ये किसका रिजल्ट है? ये क्रोनिक और रिकरेंट डिजीज़ का रिजल्ट होता है, जिसमें क्या होता है जो पर्सन है वो अंडर न्यूट्रिशन है, उसको या तो पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसकी, या फिर उसकी हेल्थ पुअर है, उसका न्यूट्रिशन इंटेक पुअर है, या वो बार बार बीमार हो रहा है, फ्रीक्वेंट इलनेस हो रही है उसे, और एक चाइल्डहुड में जो केयर चाहिए होती है वो इनअप्रोप्रिएट रहती है. इस कारण जो है वो स्टंटिंग हो सकती है, ठीक है. नेक्स्ट इज अंडरवेट. अंडरवेट भी अंडर न्यूट्रिशन के अंडर आता है. उसमें क्या है कि लो वेट फॉर एज इज नॉन एज अंडरवेट, कि जो लो वेट है, वजन कम होना एज के अकॉर्डिंग इज नॉन एज अंडरवेट. ये PEM के अंदर आता है. PEM मैंने आपको भी बताया था लास्ट वीडियो में, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, ठीक है. इट इज रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी. देयर आर टू कंडीशंस. ये किसका रिजल्ट है? ये है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन और एनर्जी. एनर्जी और प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहती है, उसका रिजल्ट ये होता है. इसके अंदर दो कंडीशन आती है, मेरिस्मस एंड कोशिकॉइड. ये दोनों है जो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन के कारण कॉज होती है, ठीक है. उसके बाद हम सेकेंड कंडीशन के बारे में बात करेंगे, जो होती है हमारी ओवर न्यूट्रिशन. ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है? ओवरवेट एंड ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड, कि जो ओवरवेट है और जो ओबेसिटी है ये वर्ल्ड वाइड इंक्रीज कर रही है एट अलार्मिंग रेट, एक अलार्मिंग रेट में, मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से, ठीक है. व्हेन अ पर्सन बिकेम टू हैवी फॉर देयर हाइट दे मे कॉल्ड एज ओवरवेट और ओबीज. अगर कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, मतलब बहुत ज़्यादा भारी है, फॉर देयर हाइट, अपने हाइट के अकॉर्डिंग, सो दे मे कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? उसे ओवरवेट कहा जाता है, या तो ज़्यादा वजनदार, या ओबीज बोला जाता है, ठीक है. अब इसमें एक बॉडी मास इंडेक्स आता है, BMI कहते हैं जिसे, इज एन इंडेक्स ऑफ वेट
फॉर हाइट इज कॉमनली यूज टू क्लासीफाई ओवरवेट एंड ओबीज। क्या बोला गया है कि जो BMI है वो एक इंडेक्स ऑफ वेट है जिस फॉर हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट का इंडेक्स है वो है। इसमें कॉमनली क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं कि कौन सा पर्सन ओवरवेट है और ओबीज है उसे क्लासीफाई करने के लिए। ठीक है, तो BMI का फॉर्मूला क्या है? BMI का फॉर्मूला है कि पर्सन वेट जो है वो इन केजी लेंगे अपॉन हाइट, हाइट जो है इन मीटर लेंगे और हाइट का स्क्वायर होएगा। ठीक है, पर्सन वेट इन केजी डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर। ठीक है, दैट इज for adult overweight is defined as BMI of 25 and more if the BMI is more than 30 or more for obese। कि जो अडल्ट है, अगर अडल्ट है, अडल्ट में ओवरवेट किसको डिफाइन किया गया है? डिफाइन किया गया है कि जिसका BMI 25 और 25 से ज़्यादा है उसे हम अडल्ट में ओवरवेट कहेंगे, और अगर अडल्ट में ही उस पर्सन का जो BMI है वो 30 और 30 से ज़्यादा है तो उसे हम ओबीज कहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज पढ़ा माल न्यूट्रिशन क्या होता है। माल न्यूट्रिशन बेसिकली बताया गया कि वो डेफिशिएंसी, एक्सेस और इम्बैलेंस होता है न्यूट्रिएंट्स और इनटेक ऑफ एनर्जी का। ठीक है, उसके बाद हमने 2 कंडीशंस की बात की, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन के अंदर हमने 3 कंडीशंस देखी, फास्टिंग, स्टंटिंग और अंडर वेट। और जो ओवर न्यूट्रिशन था उसके अंदर हमने देखा ओवरवेट और ओबेसिटी और BMI के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।